तो पोशीदा करोगे उतना वो चीज़ लोगों के लिए अट्रैक्ट होगी। और जितना आप देखो कई कंट्रीज ऐसे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, कुछ होंगे। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। मुस्कान खान। खान, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं वीडियो की जाने। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल हिंदी में है नाजिया खान लेटेस्ट रिएक्शन ऑन पाकिस्तान पाक मौलाना लेटेस्ट वीडियो। पाक मौलाना। हमारा कुरान कह रहा है एनिमीज ऑफ इस्लाम के बारे में इन लोगों का नाम ले रहा है, तो तुम हिंदुओं को काफिर क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे कुरान ने नहीं बोला। पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि मुसलमान औरतें बहुत ही आवारा और बच्चलन होती हैं, जो अपने पीरियड्स का इंतजार करते रहती हैं कि पीरियड्स होगा और हम सेक्स करेंगे। क्या हम ऐसे हैं? उसके हस्बैंड उसके साथ ब्लो जॉब करते थे, मुस्लिम। उसका यहाँ पर मैंने स्टिचेस करवाए थे डॉक्टर्स को बुला करके। भैया जाग जाओ मुसलमानों, जाग जाओ। बीवी से शादी कर लिया तो क्या हम में से कोई भी बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता है? कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको बच्चा नहीं होता है, कई ऐसी औरतें हैं जो किसी डिजीज की वजह से, किसी परेशानी की वजह से बच्चा नहीं पैदा कर पाती हैं। मैं अपने बारे में बात कर देती हूँ कि मैं इतने ज्यादा काम में बिजी रहती हूँ कि मैं दूसरा बच्चा पैदा करने के बारे में, और मेरे पास पति नहीं है, शौहर नहीं है, खाविंद नहीं है, पर मुझे शौक होता है कि मैं एक बच्चा अडॉप्ट कर लूं। तो मैं इस्लाम के दायरे की वजह से बच्चा अडॉप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर एक कानून मुझे इस चीज की अनुमति देता है कि मैं बच्चा अडॉप्ट कर सकूं, किसी गरीब का बच्चा मैं गोद में उठाकर ले आऊं, कोई बच्चा जो अनाथालय में रह रहा है, जिसके पास माँ बाप नहीं है, परिवार नहीं है, अच्छी अच्छी जिंदगी नहीं है, मैं उसको उठा करके मैं उसको अच्छी जिंदगी दे दूं, अपना नाम दे दूं, तो ये कौन सा गुनाह है भाई? कैसा इस्लाम है ये? जो जो इंसानियत को दिखाने से भी हमें पीछे फेंकता है। कौन सा इस्लाम है ये? तो मुझे लगता है कि ऐसा कानून बहुत अच्छा है। अब बात आती है एज ऑफ मैरिज की। भाई मुसलमान पुरुष जितने भी हैं, मौलवी, मुल्ला, असदुद्दीन अवैसी, उनकी गैंग, और ये पाकिस्तान के मुसलमान औरतों को टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। ओ बड़ी हो गई, ओ अच्छा इसका शरीर बढ़ गया, ओ इसको तो पीरियड्स हो गया, अब तो इसका निकाह हो जाना चाहिए और हमें सिर्फ इसको बिस्तर पे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो अगर एज ऑफ मैरिज एक मैच्योरिटी पर जा रहा है एक कानून के द्वारा, तो मुझे लगता है कि बुरी बात तो नहीं है। औरतों का अधिकार है भाई, उनको उनको बचपन 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 का एक सिनेरियो उनको मजा लेने दो, जवानी का लेने दो, उनको पढ़ने दो, उनको समझने दो, उनको अपने आप को समझने दो, उनको उनको शिक्षा हासिल करने दो। शादी तो होनी ही है, बच्चे तो पैदा होने ही है, लेकिन क्या क्यों ऐसा है कि भाई पीरियड्स होगा और शादी कर दो? क्यों हम इतने आवारा और इतने बेबहरा है कि हम इंतजार करते रहते हैं कि भाई पीरियड्स हमारा होगा और हम सेक्स कर लेंगे? हम इतने कैरेक्टरलेस हैं। मतलब मुसलमान कौम ने हमेशा पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि मुसलमान औरतें बहुत ही आवारा और बच्चलन होती हैं, जो अपने पीरियड्स का इंतजार करते रहती हैं कि पीरियड्स होगा और हम सेक्स करेंगे। क्या हम ऐसे हैं? हम ऐसे तो नहीं है भाई। सनातन धर्म तो कहता है कि औरत घर को घर बनाती है। औरत अगर घर में होती है तो घर स्वर्ग लगता है। बुजुर्ग और औरत अगर घर में होती है, बच्चे घर में होते हैं, तो घर 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 को स्वर्ग माना जाता है। ये सनातन धर्म बोलता है। तो आप ऐसी अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं सर पे दाढ़ी टोपी रख करके कि मुसलमान औरतें और लड़कियां अगर पीरियड्स के बाद निकाह ना पढ़े तो वो किसी के साथ भी जाकर सेक्स कर लेंगी? हम ऐसे तो नहीं है, हमारा चरित्र ऐसा तो नहीं है। अब मैं आपको बोलती हूं कि देखिए इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम में औरत सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। अगर इस्लाम के हिसाब से हम जो अब तक चल रहे हैं, हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना करके रखा गया है। सूरह अन-निसा 8:277 क्या कहता है? वो औरत, ये प्रॉफेट मोहम्मद कह रहे हैं कुरान में, वो औरत जो जो लीडरशिप करती है, वो देश, वो कंट्री, वो घर बर्बाद हो जाता है। तब बर्बाद नहीं हुआ। अब हम औरतों के आइडेंटिफिकेशन पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं, हमारे चरित्र पर आप उंगली उठा दे रहे हैं। हम बर्दाश्त करेंगे? अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब मैं आपको बताती हूं सूरह अन-नसा प्रॉफेट मोहम्मद कहते हैं कि वो औरतें जो परफ्यूम लगा करके बाहर निकलती हैं, उनकी मौत के बाद उनको प्रोस्टिट्यूट की नजरों से देखा जाएगा।
हाँ, परफ्यूम लगाना तो एक नाजायज चीज है। बात ठीक आप कह रही हैं, आज के जमाने के क्यों? मॉडर्न वुमेन में आप इस चीज क्या को करे, क्या करे शाला, 1 मिनट, क्या करे? सुसु लगाकर निकले, पोटी लगाकर निकले, गोबर लगाकर निकले, क्या करे भाई? एक इंसान, मैं अपने बारे में बात करती हूँ, मैं आपके भी बारे में बात करूंगी, मैं अपने बारे में, हम 2 लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। मैं सुबह 9:30 बजे निकलती हूँ, कोर्ट जाती हूँ, पब्लिक गैदरिंग में जाती हूँ, पॉलिटिकल मीटिंग करती हूँ, चैम्बर में बैठती हूँ। भाई पसीना निकलता है, हम पसीने में भीग सकते हैं, सामने वाले को गंध आ सकती है, तो परफ्यूम स्प्रे करते हैं, तो उससे मैं प्रोस्टिट्यूट हो गई? आप रोड शो करती हैं, आप हजारों लाखों लोगों के भीड़ में जाकर के आप पसीने पसीने हो जाती हैं, मैंने कई बार देखा है कि आप अपने बाल वाल भी बांध लेती हैं, तो क्या आप प्रोस्टिट्यूट हो गई अगर आपने ईथर और परफ्यूम लगा लिया? तो क्यों? ये कौन सा इस्लाम परफ्यूम का वो क्या करे? नहीं, जो क्रेजी है परफ्यूम लगाने का वो क्या करे? ऑन दी अदर हैंड, नहीं, ऑन दी अदर हैंड, मर्द, यही कुरान कह रहा है और यही सूरा कह रहा है कि मर्द लगा सकते हैं। हाँ, मर्द लगा सकते, यही मर्द कुरान क्यों लगा सकता है? मर्द लगा सकते। हाँ, मर्द लगा ठीक है। सकते। अच्छा, योगी एक चीज महाराज है, ने कानून की हाँ, बात कही, अब असदुद्दीन अवैसी मुसलमान, पाकिस्तान, सबको बहुत बुरा लग गया, अरे अरे गेरुआ कपड़ा पहन करके योगी महाराज जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, वो तो हिंदू है, वो तो काफिर है। भैया जाग जाओ मुसलमानों, जाग जाओ। एनिमीज ऑफ इस्लाम, एनिमीज ऑफ इस्लाम, अबू जहल, अबू लहब, हिंद बिन्त उतबा, बहासी स्लेब एंड अबू सुफियान ऑफ मक्का, एनिमीज ऑफ इस्लाम। यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ तो किसी हिंदू का नाम नहीं लिखा हुआ है, ये तो कुरान कह रहा है एनिमीज ऑफ इस्लाम। तो तुम कौन सा काफिर बोल रहे हो? किसको बोल रहे हो? कहां बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा कुरान कह रहा है एनिमीज ऑफ इस्लाम के बारे में इन लोगों का नाम ले रहा है, तो तुम हिंदुओं को काफिर क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे कुरान ने नहीं बोला। सही बात है। ये मैं चीज बताती हूँ आपको, नाज़िया जी, जब मैं रोड शो पे जाती हूँ बेसिकली, मैं कल जो मैंने देखा, मैं बहुत ज्यादा डर गई। महंगाई, क्योंकि हम कानून पे ऊपर बात आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे और शरिया की अगर हम बात करेंगे, अगर मैं इंडिया के मुसलमानों और यहाँ की पॉलिटिक्स क्या है मैं कभी आई नहीं, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, सियासत को दीन के साथ ऐसा जोड़ दिया है, ऐसा मटेरियल बना दिया है कि मैं कहती हूँ अल्लाह के नबी के नाम पे, खाना काबा मक्का मदीना के नाम पर वोट मांगा जा रहा है लोगों को, जिसे एक्सट्रीम किया जा रहा है। और मैं कहती हूँ कि लोग हमारे मुआशरे में, ये मर्द हमारे घरों में जाएंगे, ये क्या हाल करेंगे विमेंस का, मुझे नहीं पता है। लेकिन शरिया के बगैर मर्द कहता है ऐसे जैसे मेरे तन पे कपड़ा नहीं, शरिया के बगैर एक औरत ऐसे जैसे वो आज पैदा ही नहीं हुई। हमारा हर चीज शरिया के अंदर धस चुका है। जैसे योगी आदित्यनाथ की बात, उन्होंने कहा कि कोई शरिया नहीं है, एक कानून चलेगा। तो मुसलमान तो शरिया के बगैर ऐसे जैसे उसने कपड़ा ही नहीं पहना होगा, तो ये भारत के अंदर मुसलमान कैसे चलेंगे? वो तो किसी अंग्रेजी कानून को नहीं मानते, किसी भारतीय कानून को नहीं मानते, उनको तो इंसाफ सिर्फ शरिया में ही दिखता है। अब शरिया नहीं होगा तो मुसलमान कहाँ जाएगा, और वो जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है वो कहाँ पर जाएगा, और ऐसे बहुत से इदारे जो स्पेसिफिकली मुस्लिम लोगों के लिए बनाए गए। अब तो कानून एक आ गया, तो आपने कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया, ये जरा सोच लें आप। कितने मौलाना को बेरोजगार कर दिया, कितनी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया। किसने कहा कि शरिया लॉ और मुसलमान जो है वो ब्रिटिश को नहीं मानते? ब्रिटिश राज, द ब्रिटिश राज पास्ड शरीयत एक्ट 1937 with Jinnah is followed in India in matters related to marriage, divorce and succession among Muslim. 1937 का जो शरिया लॉ बनाया हुआ है, जो आपके पाकिस्तान में और हमारे हिंदुस्तान में चलाने के लिए चूड़ियां तोड़ रहे हैं मुल्ला मौलवी, चूड़ियां तोड़ रहे हैं, अपने सिंदूर उजाड़ रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उनको ब्रिटिश का बनाया हुआ और जिन्ना के कन्फ्रंटेशन से और डिस्कशन से ब्रिटिश और जिन्ना का बनाया हुआ शरिया लॉ ही पसंद है, क्योंकि उसमें महिलाओं को अत्याचार करने की बात कही गई है। क्योंकि उस 1937 के शरिया लॉ में ब्रिटिश और जिन्ना ने महिलाओं को डिप्राइव करना, एड़ियों में कुचलना, महिलाओं को कैद करना, महिलाओं को आवारा बच्चलन बोलना, मुस्लिम महिलाओं के कैरेक्टर को खराब साबित करना, उनको लूज कैरेक्टर साबित करना, यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसीलिए मौलवी मुल्लाओं को पसंद आता है।
यही वजह है कि मौलवी मुल्ला पसंद करते हैं। आप सोचो, अगर कोई मुसलमान मुझे लौंडिया बोलता है तो मैं तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 500 पर मैं केस कर दूंगी। अगर लिख कर देता है तो 501 पे मैं केस कर दूंगी। पर कुरान लिख रहा है तो गलत है ना। इसलिए एक कानून की बात कही जा रही है ना। आज एक मुसलमान मर्द मुझे कह दिया, ए लौंडिया इधर सुन, तो भाई वो तो कहेगा अरे हमारे इस्लाम में तो प्रॉफिट मोहम्मद लौंडिया बोलते थे, तो मैंने बोल दिया तो क्या हो गया। बट सुनना लौंडिया, इट्स वेरी डेफोमेटरी ना, इट्स वेरी वल्गर ना। अब मैं आपको बताती हूँ एक और बात। कुरान में जो ये जो हमारे मौलवी मुल्ला बार बार कहते हैं कि अरे प्रॉफिट मोहम्मद तो ऐसे थे कि उनके ऊपर एक बुढ़िया कचरा फेंक देती थी तो वो नहीं फेंकी तो वो चले गए उसकी तीमारदारी करने के लिए, वो बीमार हो गई। मुझे बताइए आप, मैं चैलेंज कर रही हूँ पाकिस्तान के मौलवी मुल्ला और हिंदुस्तान के मौलवी मुल्ला को कि ये बात कौन सी सूरह में, कौन सी आयत में और किस चैप्टर में, किस पारा में लिखी हुई है। दिस इज फिक्शन, दिस इज फेक, नहीं है, ये झूठी कहानी है। मैंने बहुत सर्च किया है, ये झूठी कहानी है। मैंने बहुत सर्च किया है, नहीं मिला कहीं। नहीं मिला ना, क्योंकि ये झूठी कहानी है, नहीं, क्योंकि ये झूठ है। ये कहाँ से आई, किसने डाली मुझे नहीं पता, लेकिन इसका रेफरेंस कोई नहीं है। नहीं होगा क्योंकि ये झूठी कहानी है। अरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा जो दीन नहीं मानता था उसके मर्डर का ऑर्डर दिया करते थे, उसके मर्डर का ऑर्डर दिया करते थे। हमारे कुरान में है ना, अलवला वलबरा। इसका मतलब क्या है? जो खुदा को ना माने उसके साथ पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। अलवला वलबरा। अभी हम लोग सुनते हैं कुरान का पहला वर्ड इकरा का है। जी जनाब, ये थी नाजिया इलाही। और मतलब जब भी इनकी वीडियो देखिए तो ये मुसलमानों को या मुल्लाओं को लतेड़ के रख देती हैं और क्लियर करती हैं कि लेकिन राइट अवे करती हैं। हाँ, ठीक है, यानी कि कभी भी पॉइंट ऑफ इनका रॉन्ग नहीं होता, अब हर जैसे पॉइंट मिसाल ऑफ के व्यू तौर पे सही परफ्यूम होता वाली है बात इनका। थी, बिल्कुल। तो क्या एक लड़की का दिल नहीं है कि मैं परफ्यूम लगा के जाऊँ? और जाहिर सी बात है अच्छा, जब- दिल की बात है, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अब जैसे उन्होंने कहा पसीने की प्रॉब्लम है, आप चर्च में धूप में गर्मी में निकल रही हो तो पसीना तो ऑब्वियसली आएगा, तो आप खुद शर्मिंदगी महसूस करोगी किसी के साथ बैठ के बात करने में। या हम अगर बस में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत एक अजीब सी घुटन हो रही होती है। आप अगर आपने ट्रैवलिंग की हो बस में बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये पसीने की वजह से होती है। अगर स्प्रे या परफ्यूम हम यूज जैसे कर जॉब रहे करने वाली हैं, लड़कियां होती है ना, हाँ। अब जैसे वो सुबह जा रही है, जैसे मैं भी कर रही होती हूँ ढेर सारा काम ना, तो मुझे भी पता है कि परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं भी इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मैं शूट पे जाती हूँ, मेरा नहीं, के काम जब- होते, बहुत सारे काम होते हैं ना, पसीना पसीना हो जाती परफ्यूम नहीं हूँ। लगाना चाहिए, ये इस्लाम कह रहा है। हाँ, हाँ, लेकिन वो कह रही है कि देखिए, मैं सिर्फ एक बहुत सारी बातों को एक आसान अल्फाज में कह दूं कि मज़हब जो है वो हमारी ज़िंदगियों को आसान करे। बिल्कुल आसान है। मज़हब हमारे लिए, मतलब मज़हब जो है समझो इंसानों के लिए बना है, यानी इंसान मज़हब के लिए नहीं बना है। यानी कि हमें हर हाल में ये चीज़ करनी है, हर चीज़ की आसानी है मज़हब में। बिल्कुल। तो ये अगर ज़बरदस्ती मुल्ला ठोक दें कि नहीं यार ये नहीं करना, नहीं ये नहीं करना, नहीं ऐसा अगर नहीं। लड़की कोई जॉब करने वाली है, जिसकी मजबूरी है, जिसको 10 काम करना पड़ता है, जिसकी बड़े नहीं है, तो वो बाहर आती जाती है, तो उनके लिए तो ज़रूरी होता है कि वो लगा सकती हैं। अब जो कोई लेडीज़ घर पे हैं और उनको फिर ज़रूरत ही नहीं है कि परफ्यूम लगा के वो, अगर फालतू का परफ्यूम लगा के घूम रही है तो उसमें अब मिसाल के मसला तौर हो पे सकता एक है। दौर था कि जब एक बंदा कमाता था पूरी फैमिली कमाती थी। खाती थी, खाती थी बिल्कुल। एक कमाता था सब खाते थे। अब पूरी फैमिली कमा रही है। पूरी फैमिली पूरी फैमिली कमा रही है, खाने महंगाई वाले चंद हो गई लोग है। अब लेकिन मिसाल के महंगाई तौर- इतनी अब उसमें पूरा मिसाल- नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे घर के अंदर 2 लेडीज हैं या 3 लेडीज हैं और घर का कोई बड़ा है वो इंतकाल कर जाए, अब वो लेडीज घर से निकल रही है तो मुल्ला कह रहा है वो हराम है, तो क्या वो नहीं, क्या वो भूखी मरे? जरूरत के तहत निकल रही है ना, वो नहीं, अपने शौक से तो नहीं निकल रही ना, अपने मुल्ला की मदद वो हराम है। हाँ, नहीं तो ऐसा अब- नहीं होना चाहिए। तो- हाँ, तो अब जाहिर सी बात है, पहले के जमाने में औरतें नहीं घर से निकलती थी, वो घर में ही काम कर रही एक थी। बंदा जितना- कमा रहा है, हाँ। 10 खा रहा है, कोई लेकिन टेंशन नहीं। आज के दौर में तो हर लड़की जो है बाहर निकल कर काम कर रही होती है। अच्छा, बाहर निकल के काम करने की बात नहीं है, एजुकेशन के लिए भी निकल रही है। अगर वो मदरसे भी जा रही है तो मदरसे के लिए भी निकल के जाएगी ना वो घर से, बिल्कुल ऐसा। घर में ही तो मदरसा नहीं बन जाएगा ना उसके लिए। तो मेरा मतलब है कि वो बाहर निकल रही है अपनी जरूरत के तहत निकल रही रिज़्क के है, लिए, रिस्क के लिए रोज़ी निकल रही है, कमाने। बिल्कुल एजुकेशन के लिए निकल रही है, अपने काम के लिए निकल रही है। तो
उसको भी गलत वे में नहीं आप वो बिल्कुल करें। ऐसा ही है। आप जैसे वो बता रही थी कि हमारे मुसलमानों में अक्सर जैसे अंग्रेज़ों की कंट्रीज हैं या इंडिया है, वहाँ पे लड़की को घूरा नहीं जाता, लड़की घूरा नहीं तो जा रही है, जाता, उनके लिए exactly। कॉमन बात है। बिल्कुल। हमारे यहाँ क्या है कि अगर लड़की को जा रही है तो उसको पूरा टटोला जा रहा है, हाँ, ये कैसी है, कहाँ जा रही है, कैसे नहीं जा, कहाँ क्यों जा रही है, पता नहीं क्यों कहाँ से जा होके आई रही है, है, ये बात है। और उसको ऐसे ओर से देखा जा रहा है। तो ये इस वजह से मुसलमानों से चिढ़ती हुई है, चिड़ी हुई है कि वो तो यूँ समझ लो कि ये तो कह रही है कि वो आंखों से ही सब कुछ कर देते हैं, कर देते हैं, एग्जैक्टली। आंखों से ही सब कुछ कर लेते हैं। तो जब वो कह रही कि यार ये मुसलमान अगर इस नेचर के हैं तो ये मुसलमान गलत है, गलत है। ये मुसलमानों की नेचर गलत है। वो कहती है इससे तो कई गुना बेहतर हिंदू है कि यार कम से कम एक रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, खवातीन इज्जत की देते हैं, करते बिल्कुल। अच्छा, वो हुआ क्या है असल इस सब की वजह क्या है? वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इंसान की जो फितरत है ना, वो मिसाल के तौर पर इस ऑफिस के अंदर इस जगह पे एक रूम है, उस रूम को एक जगह ताला लगाओ और वो कभी ना खुले, तो सबकी तवज्जो उस रूम पे होगी। यार इसके क्या अंदर- है क्या इसके अंदर? तो इस्लाम के अंदर एक चीज़ को बहुत पैक कर दिया गया, पैक किसको? कर दिया। औरत को, उसको बिल्कुल पैक कर दिया गया। तो इंसान की फितरत क्या है, यार अंदर तो खजाना है, यार अंदर तो इतना कुछ होगा, अंदर तो Exactly। ये, तो इसके लिए उनके दिलों में, उनके दिमागों में बहुत ज़्यादा रच बस गया। कौन सी चीज़? तजस्सुस। कि तजस्सुस। नहीं यार अब तो हमने इसको खोलना है, हमने तो उसको देखना है। हम जितना किसी चीज़ को पोशीदा करोगे उतना वो चीज़ लोगों के लिए अट्रैक्ट होगी। और जितना आप देखो कई कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे बीच के अंदर नॉर्मल लोग लेटे हुए हैं, बिल्कुल 2 पीस में लेटे हुए हैं, कोई उनको छेड़ रहा है? कोई नहीं, क्योंकि एक- वो कंट्री में नॉर्मल है वो। नॉर्मल है वो एक सारी बस चीज़ें। के अंदर एक खातून चढ़ जाए बाय के अंदर सब कुछ के अंदर, तो वहाँ हाथ लग रहा है, वहाँ हाथ लग रहा है, मतलब- जानबूझ के करते ठीक है ना। तो एक अब बाय के अंदर एक लड़की है, उसको नहीं छेड़ रहे, उनके जहनों में यही है कि ये बहुत खास चीज़ है। जितना छुपाया गया उतना लोगों के अंदर उसके लिए तजस्सुस पैदा हुआ, तो जिसकी वजह से ये इनके अंदर एक इंतशार पैदा हुआ है मुसलमानों के अंदर। जितना इस चीज़ को जो common- चीज नहीं मिलेगी उसके लिए तो ख्वाहिशात बढ़ेंगी ना। बिल्कुल जब ऐसा। आपको वो चीज पहले से ही अवेल हो जाएगी, आपको आपके अंदर वो ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। अवेल या यूँ समझ लो उस चीज़ को इतना अहमियत ही ना दो ना, नहीं मिलेगा ना। यार जब इस- आपको बचपन से आपको वो चीज मिल रही है, आप उसको अहमियत देंगे, मतलब नहीं नॉर्मल देंगे। हाँ, नॉर्मल समझी जाए कि यार ये Exactly। चीज़ नॉर्मल है, इतना वो नहीं है, बस एक सिस्टम होता है, शादी होती है, उसके हाँ, बाद ये चीज़ होती है। बिल्कुल। अब जितना उस चीज़ को पैक किया जा रहा है तो उतना लोगों के अंदर वो नहीं, तजस्सुस, आजकल तो ये भी है ना कि शादी के बाद भी वो दूसरी औरत को देख रहे तो होते वही हैं, ना। दूसरी औरत को देख रहे होते वही ना कि लोगों के अंदर इतना पैक करके रख दिया गया कि नहीं यार ये हैं। चीज़ मुझे तो बहुत- आज तक समझ में नहीं आया वो क्या देखते हैं, क्या देखना क्या चाहते हैं। शादी भी, एक- दोस्त भी, फिर भी तीसरी चौथी को कल- क्या देख रहे होते हैं। कल मैं मुझे हंसी आती है इस कल बात एक पे। बंदे की मैं वीडियो देख रहा था, प्रशांत आचार्य की, तो वो कह रहे थे कि कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। हाँ, बोला एक लड़की के अंदर अगर इतना कुछ है और वो इतना खास है तो लड़की अपने आप से मोहब्बत करे। बोला वो कुछ भी नहीं है, ये हमारे जहनों में है, ये हमारे जहनों में इतना Exactly। तो खैर बहरहाल नाजिया इलाही बिल्कुल। निचोड़ के रख देती है। हाँ, नहीं, क्योंकि बहुत वो भी जबर job नहीं, करती पॉइंट है, ऑफ व्यू बाहर बहुत आती इनके वकील है। राइट होते हैं। वकील है ना, तो वो बाहर आती हाँ, जाती सुप्रीम है। कोर्ट की वकील है, हाँ। बहुत और जाहिर बात है वो 10 लोगों से मिल लिए तो वो पसीने में वो हाँ। जो भी कहा उन्होंने बिल्कुल अच्छा और कहा, इनके बिल्कुल पॉइंट ऑफ अच्छी व्यू बात हमेशा बोली राइट उन्होंने। होते हैं, बहुत इन्होंने- अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू लेकर इनकी आते वीडियो हैं। के नीचे अक्सर कमेंट आते हैं कि इंडिया की शेरनी। शेरनी है तो ये। शेरनी का। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोबारा किसी और भी हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह